नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार और आप देख रहे हैं आशा न्यूज़। इस वक्त हम सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी जी के मकान पे हैं और यहाँ पर उनकी पत्नी का चौथा साल हो रहा है, पुण्यतिथि का वो मनाया जा रहा है और साथ ही जो उनके कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात भी किया जा रहा है। और मुलाकात के बहाने एक जगह संजोने की बात की जाए तो अवध बिहारी चौधरी जी से अच्छा कोई नहीं जानता है। इसी बहाने वो लोगों को मकर संक्रांति में दही चूड़ा खिलाना था, तो आज दही चूड़ा पूड़ी इस तरह का भोज का भी आयोजन किए हैं और अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के बातचीत भी करेंगे, रणनीति भी तैयार करेंगे, कई तरह के मुद्दों पे बात भी होगी। और इसी को लेकर हम इनके आवास पे पहुंचे हैं। देखिए किस तरह पूरा जो है परिवार के लोग जो चंद्रपति देवी जी हैं स्वर्गीय, उनके प्रतिमा पर जो है कि माल्यार्पण किया जा रहा है। पहले पूजा किया गया है और बिहारी चौधरी जी यहाँ पे पहले पूजा किए हैं। और देखिए राजद नेत्री लीलावती गिरी जी हैं, वो भी पहुँची हुई हैं और सारे लोग जो हैं यहाँ पहुँचे हैं और सब लोग मिलकर पहले यहाँ पूजा अर्चना किए हैं। और इसके पहले आपको बता दें कि यहाँ पूजा अर्चना करने के पहले जो विधायक जी हैं वो सबसे पहले जियाए गांव गए, वहाँ पर जो है कि समाधि पर जाके वहाँ पूजा अर्चना किए। उसके बाद आवास पे पहुँचे हैं, यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ वो मिलजुल रहे हैं और उनसे बहुत सारी बातें भी करेंगे। उसके पहले एक और चीज़ आपको हम दिखा दें कि देखिए किस तरह यहाँ पर देखिए भोज का व्यवस्था भी शुरू हो चुका है और लोगों का भोजन कराने का व्यवस्था शुरू हो चुका है। हम सीधे तौर पे चलते हैं, अब बात करेंगे विधायक जी से भी बात करेंगे हम कि क्या कुछ जो आज किया जा रहा है, कौवा साल है और किस तरह की तैयारी है और क्या क्या करना है, इन सभी मुद्दों पे हम विधायक जी से हम बात करेंगे। सर, आज क्या कुछ तैयारी है? तैयारी क्या है, हमारी पत्नी मर गई तो उनका हर साल हम माने उनके पुण्यतिथि मनाते हैं। यह चौथा पुण्यतिथि है और हमारे जियाए गांव में जो हमारा जन्मभूमि है वहाँ पर इनके समाधि बनाए हुए हैं। अपने माता जी के भी समाधि है और इनका भी। तो वहाँ पर हम लोग गए, वहाँ पर पुष्प अर्पित किए और फिर आकर के अपने लखराव जो हमारा जो निवास है यहाँ पर भी हम लोगों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण अर्पित किया है। और यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष होता है। उनसे हम लोग बिल्कुल काफ़ी भावनात्मक तरीके से हम पुष्प अर्पित किए हैं और इनके आत्मा को शांति भगवान दें, यही प्रार्थना है। और सब लोग सुखी रहें, संपन्न रहें, समृद्ध रहें, इनसे यही हम लोग उम्मीद रखते हैं। बिल्कुल विधायक जी, एक ये तो सारा कार्यक्रम हो गया। आज आप इस कार्यक्रम के तहत दही चूड़ा पूरी इस तरह का जो है कि भोज का भी आयोजन किया है आपने। एक अलग सवाल है, राजनीति सवाल है। राजनीति ही क्या कहें, शहर की बात करें तो शहर में आए दिन आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है। कल भी जो है कि बड़ी मस्जिद के पीछे गोली चल गया, लेकिन पुलिस ये पता लगाने में जुट गई कि आखिर कौन चलाया, क्या चलाया। लगातार गोली चल रही है और अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत विधि व्यवस्था में बड़ी गिरावट है और सीवान में ही नहीं पूरे बिहार में इस तरह के अपराधी जो है बिल्कुल स्वतंत्र हो गए हैं और सरकार के नियंत्रण से बाहर ये चीज़ जा रहा है। हर तरह की भिन्न तरह की घटनाएं घट रही है, बहुत दुखद है। और प्रशासन को और शासन को लगता ही नहीं है कि उनके मतलब भय अब अपराधियों के बीच रह गया है। इसलिए यह दुखद है और लगातार यह घटना घट रही है। तो यहाँ के एसपी साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं या अन्य थाना के जो थाना प्रभारी लोग हैं, इन लोगों को गंभीरता से लेकर के और काफ़ी सावधानी के साथ व्यवस्था करनी चाहिए और पुलिस बल को तैनात करना चाहिए, खास करके शहर में, क्योंकि शहर को मतलब अशांत बनाने के हम लगता है कि और व्यवसायियों को डरवाने का ये सब काम हो रहा है। तो अब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं और मंडल पदाधिकारी हैं, कलेक्टर साहब हैं, मैंने मिल करके भी उन लोगों से कहा है
डीएम साहब से भी मिल करके सब चीज़ कहा कि विधि व्यवस्था को मजबूत कीजिए और एक बढ़िया मतलब एक टीम का गठन कीजिए जिसमें नौजवान सिपाही लोग रहें और पूरा आराम से लैस करा करके अब पूरे रात में शहर में चारों तरफ चौकसी और पहरादारी कराया जाए ताकि अपराधी ढुक नहीं पावें और पूरे हमारे व्यवसायी और सीमांत के जो भी नागरिक हैं सभी अमन चैन से रहें, क्योंकि भय के वातावरण में लोग हैं और लगता ही नहीं है कि जो परिस्थिति देखने को है ये किसी समय किसी आदमी के ऊपर खतरा बढ़ सकता है। देखे हुए कि ये सद्भावना मेडिकल पर क्या हुआ, शहर में भी पूरा जो है व्यवसायियों के शटर ताला तोड़ तोड़ करके चोरी हो रही है और मस्जिद के पीछे कल गोली चल गई और कैसे इतने माने जो महत्वपूर्ण और कहिए कि संवेदनशील वो इलाका है जहाँ स्वर्णकार बंधु और तमाम लोगों का है, वहाँ फायरिंग करके और निकल गया, कहीं कोई पकड़ाया नहीं। तो ये क्या हो रहा है? मैं चाहूँगा एसपी साहब से और कलेक्टर साहब से कि टाउन थाना है, मुफस्सिल थाना है, सराय ओपी है, महदेवा ओपी है, धनौती ओपी है, बढ़हरिया का इलाका है, हुसैनगंज है, मतलब जो एंट्री पॉइंट है शहर में उन तमाम मार्गों पर काफ़ी तैनात किया जाए पुलिस बल, ताकि बाहर के अपराधी और कहीं जो असामाजिक तत्व है उनको ढूंढने में यह लगे कि हाँ पुलिस मुस्तैद है। तो यही स्थिति है और पूरे आप देख ही रहे हैं, कल भी तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने पूरा पटना में मार्च निकाला, एक पखवाड़े तक उन्होंने घोषणा भी किया है। आज भी बैठक हो रही है पटना में, क्योंकि पुण्यतिथि में हम हैं, माननीय विधायकों की बुलाई गई है, हम नहीं जा सके, पत्नी की पुण्यतिथि में लगे हुए हैं। तो काफ़ी गंभीरता से हम लोगों ने लिया है, लेकिन शासन और प्रशासन इनकी जिम्मेवारी बनती है। और मैं कहना चाहता हूं कि सिवान को काफ़ी गंभीरता से व्यवस्था किया जाए कि अमन चैन और शांति बरकरार रहे, व्यवसायी अपना बिजनेस करें शांतिपूर्ण तरीके से, भयमुक्त सिवान हो। तो इसके ऊपर जो भी हो रहा है यह एक चुनौती है प्रशासन के लिए, एसपी साहब के लिए, डीएम साहब के लिए और पुलिस बल के लिए कि ये लोग मतलब क्या व्यवस्था करते हैं। अगर कड़ाई नहीं हुई तो जो आपराधिक जो तत्व हैं उनके मनोबल बढ़ेंगे और इस तरह की घटनाएं करने में उन लोगों को काफ़ी लगता है कि सहूलियत मिल रहा है। भय नाम की चीज़ नहीं है। तो हम लोग जैसे आदमी जो यहाँ के जनता ने मुझे प्रतिनिधि चुना है, तो स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि प्रशासन को हर स्तर पर विधि व्यवस्था को ठीक करने के लिए जो भी वो लोग कारगर कदम करेंगे, उस कदम को हम लोग जनप्रतिनिधि भी, जनता भी सहयोग करेगी। अन्यथा अगर नियंत्रण नहीं होगा तो जनतांत्रिक तरीके से मेरे जैसा आदमी बैठा नहीं रहेगा, मैं सड़कों पर उतरूँगा, जनता को गोलबंद करूँगा। और यह जो है एक पूरे हम लोगों को लगता है चुनौती है, तो इस पर हम प्रशासन को सहयोग करने के लिए तैयार हैं, सकारात्मक। लेकिन नियंत्रण नहीं होगा तो भाई जनतांत्रिक तरीके से जनता को गोलबंद करके आंदोलन भी मैं करने का काम करूँ। बिल्कुल, अवध बिहारी चौधरी ने साफ तौर पे ये कहा कि अगर अपराध पर नियंत्रण अगर नहीं होता है तो हम जनतांत्रिक तरीके से सड़क पर उतरकर उसका विरोध करेंगे और अपराध पर नियंत्रण सरकार को करना पड़ेगा। सिवान जिला प्रशासन को भी अपराध पर नियंत्रण करना पड़ेगा। यहाँ पे प्रेस प्रवक्ता हैं उमेश जी, उनसे भी हम बात करते हैं। उमेश जी, लगातार देखने को मिल रहा है, आज तो आप आए हैं इस कार्यक्रम में, शहर की गतिविधियों पे भी आपका ध्यान है। शहर में जो कुछ हो रहा है, व्यवसायियों के बीच आप बैठते भी हैं, क्या लग रहा है जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? ये
मतलब महाजंगल राज चल रहा है। यहाँ सीवान में अपराधियों का मनोबल इतना इस कदर बढ़ा हुआ है कि किसी को कहीं भी लूट लेना, गोली मार देना आम बात हो गया है। और इस पे माननीय विधायक जी चिंतित है इस तरह के वारदात को लेकर, और कानून व्यवस्था ठीक ठाक हो सीवान का। इस संदर्भ में कानून व्यवस्था के लिए ये जिला पदाधिकारी सीवान से भी मिल चुके हैं और अपना सुझाव भी दिया है विधायक जी ने कि अपना सुझाव कि कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अब जिला पदाधिकारी के ऊपर है कि कैसे वो करते हैं। विधायक जी का मेन ये था कि पेट्रोलिंग या गश्ती जो है सिविल में हो तो ज़्यादा कारगर होगा वर्दी में गश्ती करने के बनस्पत शहर में चौकसी बरती जाए। बिल्कुल। तो आपने सुना प्रेस प्रवक्ता हैं उमेश जी, वो बता रहे हैं कि विधायक जी काफ़ी चिंतित है शहर की इस जो प्रशासन की ढूलमुल रवैया है, इसको ढूलमुल रवैया कहेंगे क्योंकि प्रशासन बिल्कुल उदासीन है। लगातार घटनाएं हो रही हैं लेकिन इस घटनाओं पर अंकुश प्रशासन नहीं लगा पा रही है। एक राजद नेत्री थी यहाँ लीलावती गिरी जी, उनसे भी हम बात करेंगे। लीलावती गिरी जी से चलते हैं उनके पास। लीलावती गिरी लगता है कि लोगों के बीच बैठ गई हैं, उनसे भी हम दो शब्द बात कर लेते हैं कि लीलावती गिरी जी क्या कह रही हैं, क्योंकि महिला नेत्री हैं और शहर की गतिविधियों पर उनका भी खास ध्यान रहता है। उनके पास हम चलते हैं, उनसे दो शब्द बात कर लेते हैं कि क्या कुछ स्थिति है शहर में, जो माहौल बना हुआ है। शहर में आए दिन आपराधिक घटनाएं हो रही हैं और पूरा शहर जो है कि अपराध से मुक्त नहीं हो पा रहा है, लगातार गोलियां चल रही है। लीलावती गिरी से बात करते हैं क्योंकि राजद नेत्री हैं और जुझारू नेता ये अपने आप को इनको माना जाता है, और इन्हीं से दो शब्द बात कर लेते हैं। आज इस कार्यक्रम में आप पहुंची हैं, लेकिन शहर में घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, आपराधिक घटनाएं। कल भी बड़ी मस्जिद के पीछे गोली चल गई, परसों गोली चला, एक व्यक्ति को गोली लगा। इस घटना को किस नज़र से आप देख रही हैं? सबसे पहले मैं माननीय पूर्व मंत्री और आज विधायक की पत्नी स्वर्गीय चंद्रावती जी की चरणों में मैं अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। और जहाँ तक रही बात विधि व्यवस्था की, तो आए दिन आप देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नाक के नीचे मर्डर हो रहा है। तो ये तो निश्चित रूप से यह बताता है कि यह सरकार बिल्कुल फेल है। नैतिकता के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। उनसे सरकार नहीं चल रहा है, विधि व्यवस्था नहीं सुधर रहा है। चूँकि पटना की क्राइम को नहीं रोक पा रहे हैं तो जिला में क्या रोकेंगे। पहले तो लोग कहते थे जंगल राज, मैं तो कहती हूँ महाजंगल राज नीतीश जी के राज में आया है। इतना तो मर्डर कभी होता ही नहीं था, कहीं चोरी, कहीं डकैती, कहीं मर्डर, कहीं बलात्कार, माने आए दिन हो रहा है। इसलिए मैं सीधे यही बात कहना चाहूँगी कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कुर्सी से न चिपके रहें, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दें। उनसे विधि व्यवस्था नहीं सुधर रहा है। बिल्कुल आपने सुना कि देखिए राजद नेत्री लीलावती गिरी जी साफ तौर पे कह रही हैं कि नीतीश कुमार जी आप नैतिकता के आधार पर गद्दी छोड़ दीजिए, कुर्सी छोड़ दीजिए, क्योंकि आपसे बिहार नहीं संभल रहा है। बिहार में आए दिन आपराधिक घटनाएं हो रही हैं और अपराधी जो है बेलगाम हो गए हैं। सरकार के लोगों से, मंत्री विधायक लोगों से मिलकर आपराधिक घटनाएं कर रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार कब तक इस आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगा पाती है। हालांकि लगातार नीतीश कुमार पुलिस प्रशासन में फेरबदल कर रहे हैं, लेकिन इनके फेरबदल करने से ये आपराधिक घटनाएं जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है। कैमरामैन पौरुष कुमार के साथ निरंजन कुमार, आशा न्यूज़, सिवान। चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 700947 75 883 पर।